ऑन हो गया। देखिए, स्टार्ट तो कर दिया ना भैया मैंने। हो गया ना? कब से स्टार्ट करूँगी मैं? अभी स्टार्ट करूँ वापस से? फिनिश करूँ और फिर से स्टार्ट करूँ? ठीक है, मैं कॉल कट करके ऐसे ही रहती हूँ ना। और नमस्कार अनिल जी। नमस्कार जितेंद्र दी। नमस्कार। तो आज के हम इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। गौर करें तो प्रलय हमारे साथ खड़ा है। करना है नेक काम, उसी में चित्त लगा दे। करना है नेक काम, उसी में चित्त लगा दे। आओ आज हम सब मिलकर अपनी धरा बचा ले, अपनी धरा बचा ले। नमस्कार आप सभी को, मेरी ओर से आप सभी को एक हरित प्रणाम। जैसा कि हम सभी को सर्वविदित है कि आज हमारा संपूर्ण विश्व ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से पीड़ित है और हम सभी को ज्ञात है कि आज हम सभी पर्यावरण में जो भी हमारे चेंजेस हो रहे हैं उन सभी के कारण हम सभी को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऑक्सीजन की अगर हम हालत देखें तो वह तो ऐसी हो गई है कि हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वृक्षों की कटाई इतनी हो रही है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम इन सब चीज़ों के कुल मिलाकर अगर हम इन सब सारी चीज़ों को देखें तो हमें एक बात ध्यान में आती है कि आज मनुष्य इस कदर बिगड़ चुका है, आज मनुष्य यहाँ तक पहुँच चुका है कि वह अपने आप तक को नहीं सोच रहा है, अपने भविष्य तक को नहीं सोच रहा है। आज के मनुष्यों को देखकर, आज की स्थिति को देखकर, आज के पर्यावरण की स्थिति को देखकर, आजकल की अंधाधुंध कटाई, आजकल के वृक्षों की कटाई को देखकर मुझे केवल एक पंक्ति याद आती है। जी हाँ साथियों, मुझे आज केवल एक ही पंक्ति याद आती है और मैं आप सभी को वो भी कहना चाहती हूँ जिससे आप सभी भी इसे सुने और समझें भी कि कैसी ये विडंबना हो रही है, कैसी ये विडंबना हो रही है। वृक्षों की छटाक हो रही है और वृक्ष विहीन कर दिए में चेतना मनुज की सो रही है, चेतना मनुज की सो रही है। इन सारी बातों को मेरे यहाँ लाने का केवल और केवल एक ही मकसद है कि हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। पर्यावरण की आज जैसी भी हालत है, जो भी हालत है, वह केवल मनुष्य की ही देन है। इन्हीं सब को देखते हुए आज हमारे पर्यावरण संरक्षण गतिविधि द्वारा एक पेड़ देश के नाम नामक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम सभी देश के नाम एक पेड़ लगाते हैं। देश के नाम अर्थात हमारी भारत भूमि के नाम, भारत भूमि के नाम हम एक पेड़ लगाते हैं जिसकी शुरुआत
12 जनवरी सन 2023 से लेकर के 12 जनवरी सन 2024 तक होगी। इसमें हम एक वृक्ष लगाएंगे और उस वृक्ष को हम देश का नाम देंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम वृक्षों को तो लगाएंगे, साथ ही साथ वृक्षों का संरक्षण भी करेंगे। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि हम वृक्ष तो लगा लेते हैं परंतु उसका संरक्षण कभी नहीं करते। वृक्ष तो लगा दिया जाता है परंतु कुछ समय बाद वहां जाकर देखें तो उसे कुछ मवेशी आकर के चर रहे होते हैं या फिर वहां पे आकर के गैया उसे खा जाती है। तो मेरा साफ कहने का बस इतना ही मतलब है, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ने जो मुहिम स्टार्ट की है एक पेड़ देश के नाम, इसमें हम पर्यावरण में वृक्ष भी लगाते हैं पर्यावरण के संरक्षण हेतु एवं उसका संरक्षण भी करते हैं। बात की जाए कि हम किस प्रकार के वृक्ष लगाएं, हम क्या करें, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, या फिर हम वृक्षों का कैसे संरक्षण करें, तो इसके लिए भी पर्यावरण संरक्षण ने बहुत सारी जानकारियां आप सभी को प्रदान की हैं, जिसमें हम सर्वप्रथम कुछ जानकारियों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमारे देश में प्रतिवर्ष वृक्ष हैं, माफ कीजिएगा, जैसा कि हम अभी देख सकते हैं कि हमारे देश में प्रतिवर्ष वृक्षों की संख्या है 28, परंतु आवश्यकता कितनी है? 422। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी। स्वयं से शुरुआत कैसी की जाए? हमारे घर से करते हैं। चलिए अब हम इसकी शुरुआत हमारे घर से करते हैं। अब हमारे घर से हम इसकी शुरुआत कैसे करें? हमें तो वृक्ष उगाने नहीं आते, या फिर हम किस प्रकार के आइडियाज़ लगाएं, या फिर किस प्रकार की हम टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें कि हम अपने घर पर ही वृक्ष लगाएं, हमें नर्सरी ना जाना पड़े। तो सर्वप्रथम इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें बीजारोपण से वृक्षारोपण की ओर जाना चाहिए, अर्थात हम बीजों से वृक्ष को उगाएं। इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए हम जैसा सभी हम देखते हैं कि हम सभी अपने घरों में फल खाते हैं, या फिर किसी भी छोटे छोटे पौधों की जो भी हमारी बीज होती है उसे हम संरक्षित कर सकते हैं। मान लो मैंने आज एक सेब खाया, या फिर मान लीजिए मैंने आज एक आम खाई, तो उसके बाद हमें क्या करना है? उस आम की जो भी गुठलियाँ होती हैं या फिर किसी भी फल का कोई भी बीज होता है उसे हम संरक्षित कर सकते हैं, उसे हम संरक्षित रखें। और यह संरक्षण भी ऐसा होना चाहिए जो कि बजट फ्रेंडली हो। बजट फ्रेंडली कहने का मतलब क्या है? बजट फ्रेंडली कहने का मतलब ये है कि वह हमारे बजट के अंदर हो, न कि हम उसे नर्सरी से पैसे दे करके खरीद के लाएं। अब यह कैसे हो सकता है साथियों? यह केवल इस प्रकार से हो सकता है कि हमारे घरों में जो भी हम वेस्ट प्रोडक्ट करते हैं, हमारे घरों में हम जो भी वेस्ट लाते हैं, हमारे घरों में जो भी हमारा क्या होता है, एक वेस्ट जनरेट होता है। लाइक हमारे पास क्या होती है? दूध की प्लास्टिक होती हैं, हमारे घर में क्या होती है? तेल की जो जर्किन होती है जो कि हम फेंक देते हैं, या फिर हमारे पास क्या होती है? बहुत सारे चिप्स के पैकेट्स होते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग फेंकना चाहते हैं या फिर डस्टबिन में जा करके डाल देते हैं। उसे हमें क्या करना है साथियों? उसे हम क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने आम की गुठलियाँ खाई या फिर किसी भी फल को खाया, उसमें क्या बच गया? शेष हमारे पास क्या बचता है? शेष हमारे पास केवल इसकी बीज बचती है। उस बीज को अगर हम संरक्षित रखें, उस दूध के पैकेट में अगर हम मिट्टी डाल करके उस बीज को रखें एवं कुछ समय तक उसमें हम पानी डालें, उसे थोड़ी सी धूप दिखाएं, तो कुछ क्या होगा? उस समय बाद उसमें से एक पौधा विकसित होगा। अब उस पौधे को, जब वह पौधा कुछ इतना बड़ा हो जाएगा, तो हम उस पौधे को जाकर के कहीं भी उगा सकते हैं, जाकर के हम उगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम अपने घरों में भी डाल सकते हैं, हम अपने साथियों को दे सकते हैं, हम उनके बर्थडे में इन सभी को एज अ गिफ्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हाल ही में अगर हमने इसका उदाहरण देखा जाए तो हमारी जो पर्यावरण संरक्षण की गतिविधि द्वारा हमारे अयोध्या के राम मंदिर में हमने इसी बीजारोपण से वृक्षारोपण की ओर किए जाने वाले अभियान के तहत हमने वृक्ष भेजने का फैसला किया है।
जी हाँ साथियों, अयोध्या में हम वृक्ष भेज रहे हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि हम नर्सरी से खरीदकर उन सारे वृक्षों को भेज रहे हैं। ये बात ऐसी है कि हम उन वृक्षों को स्वयं उगा रहे हैं। कहने को, सुनने को तो बहुत सुंदर लग रही है, परंतु जब हम करने जाएं तो बहुत सारे लोगों को इसकी आइडियाज नहीं लग पाते, बहुत सारे लोगों को इसका ध्यान नहीं आ पाता कि हम इसे कैसे उगाएं, या फिर हम इसे कैसे वृक्ष को, एक बीज से वृक्ष को लगाएं। तो इसके लिए भी हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए भी हमको प्रॉपर सीखने की जरूरत होनी चाहिए। हम एक बीज लेते हैं, बीज को किसी भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर डालते हैं जिसमें मिट्टी हो, उसके पश्चात हम उसको समय समय पर पानी छिड़कते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। तत्पश्चात जा करके क्या होता है, उसमें से एक पौधा उत्पन्न होता है। उस पौधे को अगर हम थोड़ी टाइम तक रखें, तत्पश्चात जा करके हम उसे कहीं भी लगाएं, जो कि जैसे कि आपकी बंजर जमीन है, आपके घर हो गए, आप वहाँ लगा सकते हैं। और देखा जाए तो आप अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा पर्यावरण भी संरक्षित होगा, साथ ही साथ वृक्षों, जो एक वृक्ष देश के नाम है, यह अभियान भी हमारा सफल होगा। बात की जाए हम दूसरे उदाहरण की, तो हम एक ऐसा चीज भी कर सकते हैं कि हमारे घर में ही हम नर्सरी बना सकते हैं। अब नर्सरी कैसे बनाई जाए, तो नर्सरी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर में जैसे छोटे छोटे जगह होती है, हमारे घर में क्या होता है साथियों, मैं बहुत ग्राउंड लेवल से बात कर रही हूँ कि हमारे घर में, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है वो मूलतः गाँव का देश है। यहाँ पे प्रत्येक घरों में आंगन होते हैं, प्रत्येक घरों में धूप आती है, प्रत्येक घरों में छोटा सा स्पेस एटलीस्ट होता ही है। हम क्या कर सकते हैं, उस छोटे से स्पेस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन किस प्रकार से किया जाए, उस छोटी सी जगह पे आपने जो बीजारोपण से वृक्षारोपण करके एक वृक्ष बनाया है ना, उसको आप पंक्तियों से लगा दें। कुछ समय बाद क्या होगा, आपके पास तरह तरह की वैरायटीज के वृक्ष होंगे। जैसे आपके पास हो गए आम के वृक्ष हो गए, आपके पास हो गए अमरूद के वृक्ष हो गए, आपके पास हो गए गुड़हल के पौधे हो गए। इस प्रकार करके आपके पास बहुत सारे वृक्षों की संख्या हो जाएगी। और उसके पश्चात आप क्या कर सकते हैं, उन वृक्षों का संकलन कर सकते हैं। आपके कोई भी फ्रेंड आएंगे तो आप उन्हें दे सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ वृहद प्रकार से आप मुहिम चला करके उन वृक्षों को वहां पर जाकर के रोपित कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा एक बजट फ्रेंडली भी होगा, हमारी पर्यावरण के संरक्षण भी होंगे, और आप जो बीज खा करके, आप जो फल खा करके जो बीजों को ऐसे ही फेंक देते थे, उनसे भी उसका क्या होगा, एक वृक्ष जनरेट होगा। चूँकि साथियों मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हूँ, तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ हमारा एक आयाम होता है जिसे हम SFD कहते हैं। SFD अर्थात स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, जो कि स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। इसमें हमने, चूंकि मैं गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ की छात्रा हूँ, तो इसमें हमने क्या किया, SFD के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया था सन 2022 में, और मुझे आज भी याद है साथियों, इसमें हमने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर केवल, जी हाँ साथियों, केवल इसके अंदर हमने 50,000 वृक्ष लगाने का लक्ष्य तय किया था। और कुछ समय पश्चात हमने वहाँ के वाइस चांसलर सर से भी बात की, एवं वहाँ के हमने राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स से भी बात की, एवं तत्पश्चात हमने क्या किया, हम वहाँ गए NSS के वॉलंटियर्स के साथ, SFD ABVP के हमने जितने भी हम कार्यकर्ता थे, हम सभी मिलकर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर 50,000 वृक्षों का रोपण किया। और साथियों बात ऐसी नहीं है कि हमने केवल वृक्षों का रोपण किया, अगर आप आज जाकर के वहाँ की स्थिति देखेंगे ना, तो आज वहाँ पर पे जो जमीन, जो भूमि हमारी खाली थी, वो आज वहाँ वृक्षों से भरी पड़ी है। भले ही वह वृक्ष अभी उतने बड़े नहीं हुए हैं, परंतु वहाँ अभी भी वृक्षों की संख्या बढ़ गई है, और हम अभी भी कार्यरत हैं कि हम और भी वृक्ष लगाएं, न केवल हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, न केवल हमारे घर के अंदर, परंतु हमारे आसपास की लोकेलिटीज में भी लगाएं। क्योंकि साथियों अगर आज हमने
पर्यावरण संरक्षण पर कुछ भी पैसे खर्च कर दिए, जी हाँ साथियों, अगर आज हमने पर्यावरण संरक्षण पर थोड़े भी पैसे खर्च कर दिए ना, तो भविष्य में हमें बहुत सारे फायदे होंगे। क्योंकि साथियों, पर्यावरण जब संतुलित रहता है तो वह घातक बीमारियों को आने से रोकता है। अगर आज हमने पर्यावरण संरक्षण पर कुछ पैसे खर्च कर दिए, तो भविष्य में होने वाले स्वास्थ्य विभाग में खर्च किए जाने वाले लगभग 17 से 18 हजार करोड़ रुपए की बजट में हम बचा सकते हैं। अगर आज हमने हमारी एक्टिविटीज से, हमारी दैनिक दिनचर्या से हमारी नदियों को साफ रखा, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में प्रयोग होने वाले 12,000 करोड़ रुपए की हम बचत कर सकते हैं। और इन पैसों को हम कहाँ लगा सकते हैं, हमारे पर्यावरण की ओर लगा सकते हैं, हमारे डेवलपमेंट की ओर लगा सकते हैं। तो हम अपनी जीवन शैली में भी साथियों इसके लिए हमें सुधार लाना होगा। हमें छोटी छोटी चीजों से बदलाव करना होगा। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, हमें प्लास्टिक के जगह पेपर बैग, जूट बैग के इस्तेमाल, नवीकरणीय संसाधन जैसे सौर ऊर्जा का प्रयोग, जल विद्युत ऊर्जा की ओर प्रस्थान, हमें वैदिक कृषि की ओर जाना होगा साथियों। अब आप सोचेंगे कि वैदिक कृषि क्या होती है, तो मैं बताती हूँ कि वैदिक कृषि, जिसमें कि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं घरों में, आपके घरों में जो भी आपका किचन वेस्ट जनरेट होता है, जो भी चीजें जनरेट होती है, अगर आप उसे, जो वृक्ष आप घर पर बना रहे हैं ना, बीजारोपण से वृक्षारोपण की ओर, आप उसे अगर वहाँ एज अ खाद, एज अ फर्टिलाइजर यूज करें ना, तो वो बहुत अच्छा आपको एक वृक्ष के रूप में आपको एक फल प्रदान करेगी। तो साथियों, ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। हम ऐसा उदाहरण ले सकते हैं, जैसा कि हमने दिल्ली सरकार को देखा, दिल्ली सरकार के जैसे कि नारे को भी अपनाते हुए हम इवन एवं ऑड सिस्टम की ओर जा सकते हैं। हमें जब जरूरत हो तब हम गाड़ियों का प्रयोग करें, हमें जब जरूरत नहीं है तो हम क्यों बेवजह गाड़ियों का प्रयोग करके कार्बन एमिशन को बढ़ाएं, क्यों हम डिफॉरेस्टेशन करें, क्यों हम अपने भौतिक सुखों की इच्छा के लिए पेड़ों की कटाई करें। हमें उन चीजों को विकल्प की ओर जाना होगा साथियों। क्यों हम बेवजह किसी भी वृक्षों को काटें। अगर आंकड़े देखे जाए ना साथियों, तो केवल 40 मिलियन टन इंडिया में पेपर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज कर दिए जाते हैं। हमें इन सभी, और इससे क्या होती है, वृक्षों की कटाई भी होती है, हमें इन सभी को छोड़कर ई बुक्स, ई कार्ड्स, ई न्यूज़पेपर्स की ओर भी प्रस्थान करना होगा। एक पेड़ देश के नाम अभियान के तहत हम न केवल वृक्षों को बचाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, परंतु हम लोगों की जीवन शैली में भी बदलाव लाते हैं, लोगों को भी जीना सिखाते हैं कि आप पर्यावरण के लिए कैसे जी सकते हैं, आप पर्यावरण के लिए कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, आज हम एक ऐसे स्टेज पर आ गए हैं ना, जहां पर हमें एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की जरूरत है। यह केवल मुझसे नहीं होगा कि केवल संभावित तिवारी ये चीज कर रही है तो पूरे विश्व में यह चीज फैल जाएगी। यह मुझसे, आपसे, हम सभी से मिलकर के होगी। और केवल यह मेरे घर से नहीं होगा, यह मेरे घर से लेकर, मेरे मोहल्ले से लेकर, मेरे गांव से लेकर, मेरे शहर से लेकर, मेरे राज्य से लेकर, मेरे देश से लेकर, मेरे पूरे विश्व तक फैलना चाहिए, ताकि हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। और इसी ओर हमारी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि कार्य कर रही है साथियों। जी हाँ, अब आप हमसे प्रश्न करेंगे कि आप हमेशा लाइव सेशन में आते हैं, आप हमें चीज़ें बताते हैं, परंतु हम इससे बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। तो मैं इसके लिए भी आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारी एक ऐप है, इको मित्रम ऐप, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसमें जुड़ सकते हैं, एवं हम जो भी चीज़ें इको फ्रेंडली संडे में हम आपको बताते हैं, आप उसको कार्य कर सकते हैं। आप उसमें अपनी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, आप हमें दिखा सकते हैं, आप वहाँ से सर्टिफिकेट्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप स्वयं भी जागरूक होंगे, आप लोगों को भी जागरूक करेंगे। आप अपने आसपास के स्कूल्स, आप अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ये चीज़ें सिखा सकते हैं, आप उन्हें छोटे से जागरूक कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, आज हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ पर कि लेदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ही, चमड़े का ही प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ही केवल देश में प्रति वर्ष 100 करोड़ जीवों की हत्या कर दी जाती है। आज अगर हम
अमेज़न रेन फॉरेस्ट को देखें, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा अर्थात लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, अगर हम उसे देखें तो लगातार वृक्षों की कटाई एवं वहां पे आग लगने के कारण करोड़ों करोड़ों जीव वहां से हटते जा रहे हैं। जब वृक्ष नहीं रहेंगे, जब उन पर आश्रित जीव ही नहीं रहेंगे, तो मनुष्य अपने जीने की कल्पना कैसे कर सकते हैं। जरा इन बातों को गौर से सोचिएगा साथियों, कि अगर हम वृक्षों की ही कटाई कर दें, अब अगर हम एक वृक्ष भी अपने जीवन में ना लगाएं, तो हम भविष्य की कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा भविष्य एक अच्छा भविष्य होगा। हम कैसे सोच सकते हैं कि हम अपने रोबोट्स के हिसाब से किसी ने मुझसे प्रश्न किया गया है कि आप स्वयं पर्यावरण अनुकूल जीवन कैसे बनाती हैं। मैं इसका सामान्य सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि मैं पर्यावरण अनुकूल जीवन अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव ला करके बनाती हूँ। जैसे कि मैं स्वयं का उदाहरण देती हूँ, चूँकि मैं बाहर रहती हूँ, बिलासपुर में रहती हूँ, तो मैं अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव ला करके पर्यावरण को संरक्षित करती हूँ। जैसे कि मैं जब भी जाती हूँ तो मैं प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना चाहती हूँ, जिससे कि क्या हो, हमारा जो भी हमारा फ्रेंडली हो, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। मैं क्या करती हूँ, जैसे कि हमने कोई भी फल खाए तो उसके जैसे कि हमने जो भी फल खाए तो उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसको मिट्टी में डाल सकते हैं। क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर गार्डन है, तो उस गार्डन एरिया में हमने जो भी फल खाए थे उसे हम डाल देते हैं, जिससे कि वह एक पौधे का रूप ले लेते हैं। और वहाँ पर की स्थिति अब यह है कि क्योंकि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी हूँ, तो वहाँ पे स्थिति ऐसी है कि उन पेड़ों को हमारे कॉलेज के जो भी फ्रेंड्स हैं वो ले जा करके अपने पास लगाते हैं, वो अपने घर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं लेती हूँ। और जिस प्रकार मुझे जब भी ज़रूरत हो मैं पैदल चली जाती हूँ, जब भी ज़रूरत हो मैं क्या बोलना चाहिए, कम चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, जब भी ज़रूरत हो पानी का कम प्रयोग करती हूँ। जल ही जीवन है के नारे को अपने जीवन में अपनाती हूँ। इस प्रकार से मैं पर्यावरण अनुकूल जीवन अपने आप को बनाती हूँ। साथियों, अगर हम और भी उदाहरण दे सकते हैं कि हम कैसे पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। हमारे घरों में जैसे हमारी क्या होती है, तेल की कुप्पी आती है, उसके बाद हमने उसे कट किया, उसके बाद हमने उसे क्या कर दिया, फेंक दिया। तो इसके बाद क्या होता है, वो वेस्टेज प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं। तो ऐसे ही हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले चीज़ों की वेस्टेज की, जो भी हमारे घर में वेस्ट हो रहे हैं उनकी एक सूची बनानी होगी कि हमारे घर में कौन कौन सी चीज़ें हम वेस्ट प्रोडक्ट्स में डाल रहे हैं। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि कौन सी चीज़ें हम रिड्यूस कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हम रीयूज़ कर सकते हैं एवं कौन कौन सी चीज़ें हम रिसाइकल कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों के इतने होने के बाद हमारे पास क्या बचते हैं, कुछ ही पौधे बचते हैं या फिर कुछ ही चीज़ें बचती हैं। अब इन चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम फिर से कैटेगराइज कर सकते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें कि हम वृक्ष उगा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, हम दूध की थैली का प्रयोग कर सकते हैं। दूध की थैली में हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। इसके पश्चात हम तेल की कुप्पी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है हम लोग ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हम इसी पे जा कर के हमारा क्या होता है, हमारी माइंड डाइवर्ट होती है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे जा कर के फेंक देते हैं। हमारे घर में जो किचन वेस्ट जनरेट होती है, हम उसे अपने मवेशियों को खिला सकते हैं, हम उसे गाय को खिला सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा वेस्ट भी कम जनरेट होगा, हमारे मृदा प्रदूषण भी कम होगी, हमारे वृक्षों की भी रक्षा होगी। और वृक्षों को लगाना केवल लगाना नहीं होता, केवल उसका संरक्षण भी करना होता है। मुझे आज भी याद है कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में गई थी और वहाँ हमें प्रश्न किया गया था कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वृक्षों को लगाना। आपका मुझसे ही प्रश्न किया गया था कि वृक्षों को लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैंने यस में उत्तर दिया था। जी हाँ, मैंने कहा था कि वृक्षों को लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परंतु मुझे यह कहा गया, जी नहीं, वृक्षों को लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु उस वृक्ष को संरक्षित करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज आपने 50,000 वृक्ष तो लगा दिए, परंतु क्या पता कल वो उन वृक्षों में से एक भी पेड़ जीवित नहीं रहे। तो
ऐसा नहीं करना है। हमें भले ही 1 साल में 1 वृक्ष लगाएं, अपने जीवन में 1 वृक्ष लगाएं, परंतु उस वृक्ष को संरक्षित रखें। उस वृक्ष से हम क्या ले सकते हैं, उस वृक्ष से हम अपनी पर्यावरण को क्या दे सकते हैं, हमें इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को छोटेपन से ही इन सारी चीज़ों को बताना होगा कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पर्यावरण को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि आज हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ पर कि अगर हमने पर्यावरण को संरक्षित नहीं किया ना, तो हम एक ऐसी स्थिति को जन्म दे देंगे जहाँ पर कि ना हमारे पास सांस लेने के लिए कुछ बचेगा, ना हमें देखने के लिए कुछ बचेगा। हम भारत का ही उदाहरण लें तो आज दिल्ली में लोग ऑक्सीजन मास्क पहनकर घूमते हैं। जरूरत क्यों पड़े? हमने पेड़ की कटाई की, हमने 1 वृक्ष भी अपने जीवन में नहीं लगाया। इस कारण से आज हमें भारत तक में यह स्थिति देखने को मिल रही है। अगर आप यह सोचे कि आप यह भारत में स्थिति देख रहे हैं, तो आप विश्व की, तो पश्चिमी देशों की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। तो हमें शुरुआत स्वयं से करनी है। और यही 1 वृक्ष देश के नाम, हमारा जो 1 पेड़ देश के नाम अभियान है ना, इसी पर बेस्ड है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे संरक्षित करें, हम अपने पर्यावरण के लिए कौन कौन सी चीजें करें। और मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगी कि आप सभी भी हमसे जुड़े एवं पर्यावरण को संरक्षित रखने में अपनी भागीदारी दिखाएं। आप भी अपने घरों में छोटी छोटी शुरुआत कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं, अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। मैंने जैसे कि SIP का ट्रेनिंग किया था, तो उसमें मुझे यह भी बताया गया था कि आप कैसे प्लास्टिक वेस्ट के प्रोडक्ट से इको ब्रिक्स बना सकते हैं। उन इको ब्रिक्स का इस्तेमाल करके आप कैसे उससे चीज़ें बना सकते हैं। इको ब्रिक्स अर्थात बॉटल होता है जिसमें कि आपके पास जो भी प्लास्टिक के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उसे मोड़ करके उसके अंदर डालते हैं। इससे क्या होता है, आपका प्लास्टिक का पॉल्यूशन भी कम होता है और वो एक बॉटल में जा करके जिन्न की भांति वो सीमित हो जाता है। इसके पश्चात आप इसे 1 पेड़ देश के नाम से कैसे जोड़ सकते हैं। हम वृक्ष तो लगाते हैं, अब वृक्षों की और सेफ्टी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं आजकल, अक्सर देखा गया है कि लोहे का तार यूज़ किया जाता है। क्यों न उन इको ब्रिक्स को यूज़ किया जाए, क्यों न उन इको ब्रिक्स से हम अपने पेड़ों को बचाएं। तो ऐसी जो छोटी छोटी तकनीकें हैं, इन सभी हमारी जो छोटी छोटी बातें हैं ना साथियों, यही हमें यहाँ से यहाँ तक ऊपर उठाती है। साथियों, आज हमें पर्यावरण को संरक्षित करने की जरूरत है। आज हमें स्वयं से सोचने की जरूरत है। आज हमें हमारे समाज में बदलाव लाने की जरूरत है। क्योंकि साथियों, हम तो उस धरा से आते हैं, हम तो उस धरती से आते हैं जब विश्व को पर्यावरण का प एवं ग्लोबल वार्मिंग के ग तक की जानकारी नहीं थी। तब इस देश के बिश्नोई समाज ने हमारे देश के पर्यावरण के संरक्षण हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने पेड़ों को बचाया था। तो हम ये सब चीजें क्यों नहीं कर सकते साथियों? हम तो अभी भी फिर भी 2023 में जी रहे हैं, हमारे पास फिर भी इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं आप सभी से आग्रह करूंगी, आप सभी से प्रार्थना भी करूंगी कि आप भी आए, अपने लोगों को भी लाएं, अपने साथ सारी चीज़ें बताएं, लोगों को जन जागृत करें। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी 1 पेड़ देश के नाम में सहभागिता दिखाएं। जरूरी नहीं कि आप कौन से एज में हैं, जरूरी नहीं कि आप क्या हैं, जरूरत तो ये है कि आपके अंदर पर्यावरण को लेकर जज्बा कितना है। भले आप 5 वर्ष के हो, भले आप 63 वर्ष के हो, जज्बा यह बताता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पर्यावरण के लिए कौन कौन सी चीज़ें दे सकते हैं। हम अक्सर अपने फ्यूचर को तो सिक्योर करते हैं, परंतु हमें अपना पर्यावरण भी सिक्योर करना होगा। क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे तो हमारा फ्यूचर कहाँ जाएगा। तो आप यह सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप इन सारी चीज़ों से अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी कोई प्रश्न करना है तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, या फिर हम इसी बातों को थोड़ी और कंटिन्यू करेंगे। एवं साथियों, मैं आप सभी से यह आग्रह करूंगी कि आप सभी भी अपने घर में नर्सरी उगाएं। नर्सरी ऐसे नहीं कि आप पेड़ लेकर आ जाएं, आप वही बीजारोपण से वृक्षारोपण की ओर जाएं।
बीजारोपण से वृक्षारोपण कर अपने घर की जो भी फ्री स्पेस है उसको आप इस्तेमाल करें एवं वहाँ पर से वृक्षों को लगाएं, वहाँ पर से वृक्षों को उगाएं और उसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स या फिर जो भी चीज़ें हैं, आप जहाँ पर भी आप जहाँ पे ट्री प्लांटेशन करना चाहते हैं वहाँ पर आप भेज सकते हैं इन सब चीज़ों को। और आप हमसे संपर्क में जुड़े रहें, आप पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से जुड़े रहें, आप नई नई चीज़ें सीखते रहें। आप एक पेड़ देश के नाम अभियान आप भी जुड़े, अपने लोगों को भी जोड़े एवं आप सभी इन सब चीज़ों से जुड़ करके अपने आप को भी फायदा दे, हमारी प्रकृति को भी फायदे दे एवं हमारे पर्यावरण को भी फायदे दे। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वाक्यों के साथ मैं मिशन लाइफ के बारे में भी कहना चाहती हूँ कि मिशन लाइफ भी हमारी भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है जिससे हम अपनी जीवन शैली में बदलाव ला करके पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से, जैसे मैंने छोटी छोटी सी चीज़ें बताई, जल को संग्रहित करके हमारे जन आंदोलन में भाग ले करके, पर्यावरण को वृक्षारोपण करके, हम सभी इन सारी चीज़ों से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर प्रस्थान करके, लोगों को बता करके, हम इन सारी छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। मिशन लाइफ भी यह कहती है, हमारी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की एक पेड़ देश के नाम अभियान भी यह कहती है। अतः आप सभी इन सारी चीज़ों से जुड़े, आप सभी हमसे जुड़े, आप हमारे इको मित्रम ऐप को डाउनलोड करें, आप वहां पर जाकर के अपनी गतिविधि हमसे शेयर करें ताकि आप भी पर्यावरण संरक्षण की ओर अपना नया कदम बढ़ाएं। इन्हीं वक्तव्यों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी एवं आप सभी से विदा लूंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो एवं हरि प्रणाम आप सभी को।